हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो हिंदी भाषा एवं व्याकरण। तो हिंदी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो वर्ण विचार से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। हम देखते हैं कि वर्ण क्या है, वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में कितने वर्ण माने गए हैं और इस तरीके से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ण। अब सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या है या अक्षर। वर्ण या अक्षर, इसके लिए संस्कृत का एक वाक्य है परिभाषा के रूप में इस तरीके से, न क्षरति इति अक्षरम। न क्षरति इति अक्षरम अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्ण या अक्षर वे होते हैं जिनका क्षरण नहीं होता है, जिनका विनाश नहीं होता है। दूसरा ये है कि वर्ण वो होते हैं, वर्ण ध्वनि की सूक्ष्मतम लिखित इकाई है। लिखित इकाई है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अ आ क ख इत्यादि। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो अ है, ये जो आ है, ये जो क है और ख है, इस प्रकार के जो वर्ण हैं ये स्वतंत्र हैं और ये ध्वनि की सूक्ष्मतम इकाई है लिखित रूप में। और ध्वनि क्या है? ध्वनि वर्ण की सबसे सूक्ष्म इकाई है और वर्ण भी क्या है? ध्वनि की सूक्ष्मतम इकाई है। तो इस तरीके से वर्ण वे कहलाते हैं जिनका क्षरण नहीं होता है, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है। तो अब आगे देखते हैं कि वर्णों के प्रकार। और देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण, सबसे पहले वर्ण, तो हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक, स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं और स्वरों की संख्या जो है वो 11 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई, लेकिन हमें यहाँ हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, आ, छोटी बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ इत्यादि। यानी स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है इस तरीके से। और स्वरों के भेद हिंदी में कितने पाए जाते हैं? स्वरों के 3 भेद माने गए हिंदी में। कौन कौन से भेद हैं? तो ये भी हम देख लेते हैं। स्वरों के 3 भेद जो माने गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर
और तीसरा प्लुत स्वर। अगर मात्रा के आधार पर देखें तो मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 माने गए हैं। हर स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन करके लिख लेते हैं, एक मात्रिक। एक मात्रिक। दीर्घ को द्विमात्रिक। और प्लुत को त्रिमात्रिक कहते हैं। प्लुत को त्रिमात्रिक। इस प्रकार हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों का विभाजन हुआ है। एक मात्रिक का मतलब ये होता है कि जिसमें ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, यानी सबसे लघुतम समय लगता है, सबसे कम समय में बोला जाता है, वो एक मात्रा। जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसको द्विमात्रिक कहते हैं। जिसमें 2 से अधिक मात्रा त्रिमात्रा का समय लगता है, 3 मात्राओं का, उसको त्रिमात्रिक कहते हैं। ये प्लुत के अंतर्गत आता है। अब आइए देख लेते हैं हम व्यंजन को। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों पर आश्रित होते हैं। स्वरों के माध्यम से ही इनका उच्चारण होता है, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की जो व्यंजन को विभाजित गया मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित किया गया। लेकिन अगर हम जोड़ ले संयुक्त व्यंजन को भी, जो 2 वर्णों से मिलकर बनता है, तो 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले इधर ये है स्पर्श व्यंजन, पहला। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। और चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुल 25 वर्ण आते हैं। ये 25 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ये 25 वर्ण क से म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों में विभाजित होते हैं, समूह में विभाजित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन क्या है? जैसे ये क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। उसी तरीके से च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। इस तरीके से 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों को मिलाकर कुल 25 व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कुल 25 वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। य, ल, इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम और डिटेल से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ इतना जान लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो स, और अह। ये
ऊष्म व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन को देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? अब जैसे यहाँ छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देख लेते हैं ये किनकी किनकी सहायता से बने हैं। छ बना हुआ है क धन मूर्धन स की सहायता से, त्र त और र की सहायता से, ज्ञ ज और ञ की सहायता से, और स्र स र की सहायता। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन माने गए हैं। अब इनके अलावा भी हम देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ण हैं, ऐसे व्यंजन हैं जो इनके अलावा भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियों का अर्थ क्या होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका योग ना होने पर भी स्वरों के साथ या वर्णों के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए और जो अयोगवाह होते हैं ये हमेशा स्वरों के बाद आते हैं। तो स्वरों के बाद जो ध्वनियाँ आती हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। विसर्ग ऐसे और ये। इसके पश्चात क्या आता है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। अब देख लेते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कितनी होती हैं कि ये भी 2 होती हैं। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ ये कितनी है? तो ये इनकी भी संख्या 2 मानी गई हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से देख लेते हैं। एक न और दूसरा न। इस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमाला का पूरा जो विभाजन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है। कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या मानी गई है 52। इसे आप देख भी सकते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से वर्ण? एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई हिंदी में? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी गई है। उसके बाद स्वरों के कितने भेद माने गए हिंदी में? तो स्वरों के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और स्वरों को मात्रा के आधार पर कितने भेद माने गए हैं? तो मात्रा के आधार भी 3 माने गए हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? तो व्यंजन के 4 प्रकार माने गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 25 मानी गई है। स्पर्श व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के माने गए हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं, य, र, ल और व। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, स और ह। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद अयोगवा ध्वनियाँ, अनुस्वार और विसर्ग 2, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ अंगा और ड़ और ढ, ये 2 उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। इस तरीके से कुल मिलाकर
52 वर्णमाला हिंदी में माने गए हैं। तो इस तरीके से जो आज एक मोटा जो है जो डिफिनीशन थी वर्णमाला का और जो वर्णमाला का विभाजन था, इसको हम आप सबके सामने प्रस्तुत किए। और फिर अब इसके आगे का जो क्रम होगा वो हम फिर व्यंजन के और उसका विभाजन देखेंगे, और फिर उसके बाद उनका वर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है उसे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।